स्वागत करते हैं अपने नए ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है, सुबह तो नहीं, अब तो 12-1 बज गया है, तो अब उठ गए। लेकिन आज का मौसम इतना अच्छा हो रखा है, मौसम हो रखा है गाइस। देखो आज सुबह सुबह थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी भी होगी। आप लोग कमेंट में बताना आज क्या बूंदाबांदी हुई सुबह, आज की नहीं हुई। और आज मौसम तो इतना ठंडा हो रखा, कल इतनी गर्मी थी और आज मौसम बहुत ठंडा हुआ है। आज आपको मौसम दिखाओ, देखो हमारे यहाँ पे पहले ये दिखाओ, शहतूत भी लगे हैं। तेरा बालम छोटा, देखो किस किस को पसंद नहीं है सफ़ेद वाले शहतूत। गाइस कमेंट में बताना किसको किसको पसंद नहीं है। यहाँ पे देखो इतने सारे लगे हैं, इसमें बंदर बैठे रहते हैं, पूरे दिन परेशान करते हैं। लेकिन ये हमें नहीं अच्छे लगता है। ये पेड़ लगा रखा है केवल छाया के लिए लगा रखा है बस। और आपको इधर भी फुलवारी दिखाती चलो, फूल इतने लगे इस टाइम, तो फूल इतने मतलब अच्छे लगे हैं, गुड़ैल के निकल आए बिल्कुल। पास से दिखाओ आपके पास कैसे करते। अगर यहाँ पे कोई फोटो सेशन कराए तो बहुत अच्छा करा सकता है। लेकिन हमारी दीदी है, वीडियो बनाती है तो 50 ताने मारती तब वीडियो बनाती है। और आओ इधर आपको दिखाते हैं, जामुन आएंगी तब आप लोग आना खाने के लिए। बहुत जामुन लदी पड़ी है, देख लो ऊपर से दिखाओ, देखो ऐसे बहुत आता है जामुन पे। आपने देखा पहले बताओ कमेंट में, गाँव वालों ने तो देखा होगा। पहले हम लोग छोटे थे तब ये इकट्ठा कर किया करते थे। जो थे इसको ये वाइट वाइट है, ये वो जामुन का पेड़ भी इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमारी ये जामुन बहुत बूढ़ी हो रखी है बेचारी, बहुत बूढ़ी हो गई है। पापा ने लगाई थी और देखो आज इसके जामुन सब खाते हैं। चलो आज छत पे लेके चलते हैं। छत पे जा तो रहे, कहीं बंदर ना मिल जाए छत पे। इनको बंदर मिलेगा तभी कोई नहीं। हमारे साथ पहलवान भी जा रहे हैं हमारे। धूप हो रही है, सुबह का मौसम ठंडा था। इधर तो थोड़ा पानी भी भर गया है, सामने रोड है गाइस। एक भैया कमेंट कर रहे थे कि मैडम जी का घर ऑन रोड पे है। सही बात है, ऑन रोड पे ही है। अगर स्कूल की भी छुट्टी, स्कूल की छुट्टी आज क्या है मुझे क्या पता। देखो गाइस आज पेड़ों ने नहा लिया तो कितने साफ हो गए, हरे भरे। ये अच्छा कमेंट बताओ, ये किसका पेड़ है जिसपे ना ये लगते हैं? किसी को पता हो तो कमेंट करना गाइस। ये चलो आज चले, आज सबको छत लेके चलेगा। इसका ये मोड़ना जाए, मोहल्ला दिखाएंगे सबको। ये रहा मोहल्ला, घुमा बचा रहा हूँ। अच्छा तो बहुत लगता है। चलो थोड़ी देर यहाँ विश्राम करते हैं। ये सबसे ऊपर जो छत है यहाँ पे हम लोग कोई ज़्यादा आता नहीं है, तो वही अब आज छत पे चढ़े तो जो कोई है, क्योंकि सबसे ऊंची है, इतनी ऊंची तो वही नीचे तक सब दिखाई देता है। बंदर भी आ गए तो वही हम इधर बैठे और सब लोग देख रहे हैं आज कि ये पता नहीं क्यों चढ़ी। हमने सोचा आप लोगों को भी घुमा दे चारों ओर, अपना मोहल्ला देखो। और बंदर तो आ गए सही में इतने, लेकिन यहाँ हवा बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ बस चारपाई डाल के इतनी सुहावनी हवा, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो भाई आपने देख लिया इधर भी दिखता है, यहाँ पे अच्छा तो लगता है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। इतना बड़ा घर है मेरा, उसी घर में रह लेते हैं, फिर वही कहाँ वीडियो बना। तो हम जा रहे हैं नीचे, वैसे ही बंदर भी आ गए उधर। देखो ये सामने आप लोग पूछते हो कि आपकी वही घर की लोकेशन है, जिसको भी नहीं पता घर की लोकेशन देख लो, तो सामने ट्रांसफार्मर रखा है आप मंदिर भी है, पास में रोड स्कूल है। और इधर का देखो पूरा मोहल्ला है। हम जा रहे हैं गाइस, नीचे जा रहे हैं, वही सब लोग देख रहे हैं उधर। और बंदर भी बहुत ज़्यादा आ गए, पता लगे हमें स्टार्ट। तब वो दिन आएगा जब हम ऊपर से खड़े होंगे, ऐसे सबसे हाँ हेलो कर रहे होंगे, ऐसा करी पब्लिक खड़ी होगी। आखिरकार कब वो दिन आएगा जब मैं भी इतनी वायरल हो जाऊंगी कि मैं भी बिग बॉस में पहुंच जाऊंगी, पता नहीं वो दिन कब आएगा। आज ब्लॉग हमने थोड़ा आज लेट शुरू किया, तो फिर टाइम ज़्यादा हो गया, 3 बज रहे हैं, तो फिर ब्लॉग उतना नहीं बन पाया। लेकिन फिर ये आप लोग चैनल पर बने रहिए। अभी तो शाम होने में टाइम है, शाम को उठेंगे फिर कुछ करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तब तक के लिए हम आराम कर लेते हैं। टाइम ज़्यादा ही हो गया है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और आज तो फरुखाबाद में तो हमारे यहाँ तो इतनी बारिश नहीं हुई, जोरों की हल्की बूंदाबांदी हुई सुबह टाइम। और फरुखाबाद में तो इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी जोर की बारिश हुई, और इतनी ज़्यादा आंधी तूफान बिजली इतनी कड़क रही थी, बहुत मतलब फरुखाबाद में तो बहुत ज़्यादा हुई। हमारे रोला गाँव में नहीं हुई। तो आप लोग कमेंट में बताओ आपके यहाँ इतनी बारिश हुई कि नहीं हुई, क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसी बूंदाबांदी हुई? कमेंट करके बताओ किसके यहाँ बारिश हो गई। अभी तो मौसम ऐसा हो रखा है, एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर एकदम इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। ये लग रहा है कि अब तो रज़ाई निकालनी पड़ेगी। और वैसे इतनी गर्मी
कि पूछो ही मत, इतनी गर्मी हो रखी थी कि ऐसा लग रहा था कि तो पता नहीं क्या होगा, इतनी धूप। और आज इतना ठंडा मौसम हो गया है क्योंकि कल बहुत बारिश हुई। हमारे यहाँ तो नहीं हुई, फरुखाबाद में बहुत हुई। आप ये फ़ोन अपना चार्जर में लगा दें, चार्ज कर लेते हैं, तो मुझे वीडियो भी एडिट करना है और फिर पोस्ट भी करना है। बहुत टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में, ऐसे नहीं कि 5 मिनट में हो जाए। तो फिर मैं चार्जर में लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। ये नहीं कि ब्लॉग को थोड़ा, मेरे जो भी यूट्यूब पे मैं ब्लॉग डालती हूँ तो आप अपने व्हाट्सअप पे स्टोरी लगा दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, कभी कभी इंस्टा पे भी स्टोरी लगा दिया करो। थोड़ा बहुत सपोर्ट और कर दो, जहाँ आपने इतना सपोर्ट किया तो थोड़ा और सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है गाइज़, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। अभी फिर से गौरी को देख रहे हो गाइस, सुबह से चिल्ला रही हैं, पता नहीं क्यों, जबकि सब कुछ उनको दे दिया है, पानी वानी, सोने तक नहीं दे रही। बताओ बताओ, सबको बताओ इनको क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। नक्शेबाजी बड़ी है तुम्हारी, है क्या चाहिए भैया बताओ। मेरे बुग्गू ओए क्या है भैया, बहुत लड़े आती हैं। जानवर भी समझते हैं कि कौन हमें प्यार करता है कौन नहीं। ये इनकी मार नहीं है, नहीं तो आप लोग ये समझो ये मार नहीं रही है गाइस, इनका प्यार है गाइस, ये प्यार है मेरी गौरी का। ये क्या चाहिए पता नहीं, आज सुबह से चिल्ला रही है क्योंकि पानी भी रख दिया है, चारा भी दे दिया है। आज पता क्या है, बस दिखा है आपको। क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए तुम्हें गौरी, क्या चाहिए गौरी को। देखो देखो ऐसे लड़े आती हैं, ऐसे 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 तुम्हें, ऐसे तुम्हें, ऐसे तुम्हें कौन कौन लाड़ करेगा ऐसे तुम्हें, ऐसे नखरे दिखाओगी हैं जी तुम, ऐसे गंदी बात है, गंदी बात है। तुम्हारी वही दीदी कहती है, हमारी बीच वाली वही सीतू दीदी, वो कहती कि तुमने गौरी को बिगाड़ दिया। बताओ हमने तुमको बिगाड़ दिया है। देखो देखो देखो, देख रहे हो, देखो इतनी लड़े आती हैं ऐसे ऐसे। गंदी बात होती है, गंदी बात होती है। फिर सब कहते हैं कि तुमने बिगाड़ दिया गौरी को। बताओ हम जा रहे, चलो अब तो इनको दिखाएंगे। सुबह से पता क्यों चिल्ला रही, ये इसलिए चिल्ला रही क्योंकि आज इनको यहाँ पे बांध दिया है। वैसे जो इनकी वो मौसी है, जो ये बैठी है हमारी महारानी जी, और इनको देखो ये है गौरी की मौसी। गौरी की मम्मी तो बेचारी चली गई, और ये वही 2 ही गाय है। और ये गाय, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये गाय नई है, लेकिन ये गाय नई नहीं है, बहुत पुरानी है। 20 साल तो इसको हो गए होंगे, क्योंकि हमें भी नहीं याद है। हमारे बाबा के टाइम पे ही ये सारी गाय, तब बहुत गाय रहती थी, अब तो कोई गाय नहीं रहती थी, तब हमारे बाबा रखते थे। तो ये तब की गाय है, बहुत पुरानी गाय है। और लेकिन देख के वो ऐसी नहीं लगती कि मतलब ये इतनी पुरानी होगी, क्योंकि भैया कि वो अपना शरीर बनाती है और दूध नहीं देती है। 4-5 सालों से ये दूध नहीं दे रही है, ऐसे ही बंधी। मतलब लोग तो ये बोलते हैं कि छोड़ दो भाई, क्या फिर वे फालतू में रखे हो। लेकिन मम्मी हमारी कहती है कि चलो हमारे बाबा के टाइम की अब है तो कितने दिन रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वही 2-4 साल। और वैसे भी बूढ़ी है, अब इतनी नई नहीं है, लेकिन वो देखने में लगती है, उसको ताकत तो है ही बहुत। तो ये महारानी जी इधर बैठी हैं, देखो पास से दिखाया, हमें तो इससे डर लगता है। ये देखो मारती है, मारती क्या मतलब मम्मी, जो कोई जैसे ऐसा है, जैसे जो कोई पास जाता रहता है उसको तो ऐसे जानती है। अब जैसे हम लोग वैसे वैसे तो देखती है कि हाँ की घर में है, लेकिन जैसे वैसे नहीं देखती है, क्योंकि हम लोग कभी पास नहीं जाते हैं, तो मतलब डर लगता है उसके पास जाने से। मारती है, वैसे मम्मी को नहीं मारेगी, और जैसे कोई लड़के जाए तो नहीं मारेगी। देखो कैसे देख रही, क्या देख रही है बताओ। मोटू, इनका नाम हमने मोटी रखा है मोटी। गुस्सा हो जाती हैं। आंखें देखो गाइस, इसकी आंखें बहुत बड़ी है। जो कोई देखता है सब कहते हैं इसकी आंखें कैसी हैं। आंखें बहुत मतलब बाहर के लिए निकली हैं, ऐसे देखो, आपको बैक से दिखाएं, से आप सब लोग देखो, इसकी आंखें ऐसे है, निकली हुई है ऐसे। तो सब लोग देखते, सब कहते कि इसकी आंखें देखो कैसी हैं। तो हमारे बाबा की तो फेवरेट गाय थी ये और उसके सींग भी ऐसे घुस रखे हैं। बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी है, मतलब आपको लगता नहीं होगा 20 साल से तो ऊपर की होगी है, क्योंकि बहुत पहले की है, हमें तो याद भी नहीं है कि कब की है। तो भाई पहले तो ये थी नहीं, अब ये इतनी नई नहीं है। तो आज इनको इधर बांध दिया है, तो ये यहाँ पे बैठी हैं, और उनको वहाँ पे बांध दिया। तो देख लो वहाँ पे मतलब अकेले, अब गौरी देख लो उतनी देर का ऐसे उदम काटे हैं, ना तो बैठ रही है और आवाज़ और दे रही है। तो ये लगता है कि पता नहीं गौरी को क्या चाहिए। तो वही तभी हम उठ के आए हैं इधर। तो ये मारती भैया, अब ऐसे मारती, बड़ी खतरनाक गाय है, एक खूंटे पे ही रहेगी, एक खूंटे से भाई इधर से उधर कहीं जा नहीं सकती है। तभी और मम्मी नहीं देती, मम्मी कहती कहीं और जाएगी तो कोई मारेगा भाई, क्योंकि कोई दूसरा तो आदत जानता नहीं। जैसे इंसान अपना होता है तो उसकी आदत खुद को ही पता होती है, वैसे ही जो जानवर अपना होता है तो उसकी आदत खुद को ही पता होती है। तो वही मम्मी कहती हैं कहीं और जाएगी तो कोई मारेगा, समझेगा तो है नहीं कि अरे मतलब उसकी आदत। तो इसका ऐसा है कि ये खूंटे पे ही रहेगी, किसी को पास आने नहीं देती। हम लोग तो कभी जाते ही नहीं है पास में, मम्मी ज़रूर चली जाती, मम्मी से कुछ नहीं बोलेगी। और बड़े बड़े लोग जो चले जाए, हम छोटे छोटे लोगों को नहीं पूछती है, ये बड़े बड़े लोगों को ही पूछती है। तो ये इधर बनी है, अब वो महारानी उधर बनी है, तभी चिल्ला रही हैं। हम भी कहें कि क्या
हो गया मम्मी करी, क्या हो गया देखो जाके। तो गौरी रख रखा है, छोटी थी तभी से ही गौरी रख रखा है। देखो गौरी क्या है, तुम क्यों नहीं आज बिल्कुल आराम कर रही हो? है तो कितनी प्यारी है, मेरा हमें बहुत अच्छी लगती है गाय, है हमें बड़ी पसंद है। क्या है बताओ बताओ, पहले ये छोटी थी, अब ये 2 साल की हो गई माई गौरी। पता है आप लोगों को, पता नहीं होगा ये तो बता दें आपको, तो ये 2 साल की हो गई गौरी बेटा। क्या है बताओ, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है? उतनी देर चिल्ला रही, बैठ जाओ कि बैठोगी नहीं, तुम्हारी वो दूर है आज तो तुम बैठोगी नहीं बिल्कुल। हम जा रहे घर पे, बार बार तुम्हारे कौन पास आए। और क्या है कि हम लोग इसको देखते रहे और उसका नाम देखना, अभी नाम ले लो फिर भी चिल्ला रही हैं क्योंकि वो उधर बंदी है इसकी। इसका नाम गौरी है, हम लोगों ने रखा था, तो जैसे ही गौरी नाम लो तो कान ऐसे ही सतर करती है। क्या है मेरा लज्जू, क्या हुआ लज्जू को? बाय बाय गौरी। तो देखो बड़ी हो गई है गौरी, सुबह से चिल्ला रही है आज, फिर मालकिन जाएंगी जब तभी चुप होगी आज वो। इसीलिए भाई हमने भी सोचा कि गाय नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए शायद लेकिन इतनी चिल्ला रही कि बैठ ही नहीं रही उतनी देर से। है क्या चाहिए? अच्छा नानी है वो। लो भैया हम तो आपको गलत रिश्ता बता रहे थे, वो जो गाय है वो इसकी मौसी नहीं नानी है इसकी। ये नानी है, ये उनकी नाते ना, ये देख लो गौरी नाते ना उनकी। अब आप लोग बताना सही रिश्ता, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो मतलब वो जो गाय है उसकी बिटिया की बिटिया है ये, तब वो नानी हुई जाके। है सही बता रही हूँ मैं? तो चिल्लाती रहो ऐसे, आज चिल्ला रही पता नहीं। और इसे ही ब्लॉग कंप्लीट करवा दें क्योंकि आज देखो देखो जी लड़े आती ज़्यादा है, एक तो सीधे सींग पहने हैं बहुत ज़्यादा। हाँ अभी गाइस बच्चा ही है, 2 साल की है अभी गौरी। देखो मार मार तो सही कर दी, तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग खराब है तुम्हारे, हरी जाएगी इडियट। जो तो तुम नक्शेबाजी दिखाती हो। देख क्या करे भैया, रोज रोज कहीं जाना आना तो होता, अब कहाँ जाए रोज रोज। अब कहीं जब जाना आना होता है तब आप लोग कहते हो बहुत घूमती हूँ बहुत घूमती हूँ, जब कहीं जाते नहीं घर का ही ब्लॉग बनाते तब आप ये कहते हो भैया घर पे ही ब्लॉग बनाती रहती हूँ। देखे इधर गेट पे हम जा रहे हैं तो मैं छोड़ दे। अब मेरे बाल अच्छे लगने लगे जो मैंने कट करवाए, निकली है थोड़ी सी। और इधर देखो कोई भी नहीं है पूरे मोहल्ले में, पूरा मोहल्ला खाली पड़ा है। और जब हम छत पे चढ़े तब तो भैया सब पूरे मोहल्ले में सब निकले ही थे। बजे का टाइम है तो सबका सोने का टाइम है। जामुन दो कितनी अच्छी आ रही है जाके। अब तो वीडियो एडिट करें जाके, सो के उठ गए तो हमने कहा ला इनको ही देखा जाए, ये चिल्ला रही हैं तो मम्मी भी उठाई हमारी। अब मेरा थोड़ा गंदा सा है लेकिन मैं तब भी अच्छी आ रही हूँ। अब तो मेरी कटिंग अब अच्छी लगने लगी है, पहले नहीं अच्छी लगती थी, अब तो मुझे अच्छी लगती है। अब आप चाहे आपको अच्छी लगे चाहे आपको ना अच्छी लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी कटिंग। हमारी भैया बीच, एक तो पता क्या है, एक तो मुझे नींद बहुत कम आती है, मुझे रात में ही बहुत मुश्किल से नींद आती है। और हमारी बीच वाली दीदी है वो तो पूरे दिन ही सोती है। अभी तो वो सो रही है, उनसे कोचिंग पढ़ने आते हैं बच्चे, तो अब वो उठाएंगी मम्मी जाके। तब तक मैं तो अपना देखो करती रहती हूँ, मैं तो अपने कहीं ब्लॉग बनाती हूँ, कहीं मैं रेडी हो जाती हूँ, कहीं मैं कुछ भी करती हूँ। और हमारे घर में किसी को ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है, मैं ही बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, पता नहीं अलग तरह की हूँ मैं, अलग तरह की। खुद को पता नहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुद को ही, वही मैं इतनी ज़्यादा सेल्फ ये और चिल्ला रही है एक तो। पता नहीं गाइस मैं इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ कि मुझे खुद को ही देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत घंटों तक खुद को शीशे में देखती रहती हूँ। आप लोग कमेंट में बताओ गाइस कौन कौन ऐसा है जो खुद को ही निहारता रहता है, खुद को ही बहुत एडमायर करता है। और मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई वैसे भी मेरी कोई तारीफ़ करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी मम्मी भैया हंस रही है ये बकवास, क्या बकवास इसमें नहीं मतलब सही सही बात नहीं है, बताओ। अच्छा अम्मी सही बात है, बताओ, हम खुद को बहुत पसंद करते हैं, बताओ। हम अपने आप को इतना पसंद करते हैं, जब पता जब मेरे पापा थे तब जब भी मोहम्मदाबाद से आते थे तो हम कहीं या तो अपनी वही 2 चोटियाँ बना रहे होते थे, तब मैं 2 चोटियाँ बनाती थी रात में, तब हम या तो कहीं 2 चोटियाँ बनाते होते थे या फिर शीशा रखे आगे और खुद को देख रहे या फिर कुछ भी कर रहे। तो भाई पापा कहते थे कि भैया बिटिया तुम्हारे गले में शीशा टांग ही दे पापा कहते थे हम तो इनसे परेशान है, जब आओ तब उनकी या तो 2 चोटी बन रही होंगी, बाल वही वही कंगा पड़ा होगा, या तो फिर इनका मुंह का ही कुछ हो रहा होगा, नहीं तो ये शीशा ही देख रही होंगी पापा कह रहे हम तो ये देख देख के पूरे दिन परेशान। जब अब भाई पापा नहीं, अब भाई दोनों है, मेरे दोनों भाई है, अगर हम जरा से कुछ, अब पता नहीं वो लोग उतने ही टाइम आते ही है जब हम कुछ करते होते, जब हम कुछ करते होंगे तब हमारे दोनों भाई आएंगे फिर कहेंगे
इनका तो बस यही होता रहेगा। करते हाँ, मैं परेशान घर में है सब लोग, तो वही मेरी मम्मी भी हंस रही जब भी मैं देखती, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है खुद को। और शायद अगर जो मेरे फ्रेंड लोग हैं या कोई मुझे जानते तो बोलो, ऐसा भी नहीं कोई मुझे अप्रिसिएट नहीं करता, मुझे सब लोग अप्रिसिएट भी करते हैं कि मतलब तुम अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करती हो और बहुत अच्छे से मतलब बहुत स्टाइलिश हो। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि तुम मॉडलिंग में ट्राई करो ये वो। लेकिन मेरे घर वालों का कहना है जो भी करना है घर पे रह के करना है। कि कहीं वीडियो वीडियो भी के लिए भी लोग, वैसे मुझे गाने वाने के लिए लोग बोलते हैं कि गाने कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो कॉमेडी वाइंस नहीं बनते हैं उसके लिए भी बोला है। लेकिन हमारे घर वालों का कहना है कि घर पे ही रह के करना है जो भी करना है, तो मैं घर पे ही रह के मैं वीडियोज़ बना लेती हूँ। और वैसे भी जब मुझे कभी लगेगा कि हाँ मुझे गाने करने हैं, कुछ भी करना है, तब मैं करूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी। लेकिन अभी मुझे भी लगता है कि क्या बेफालतू में दौड़ भाग करके जाओ, इतनी दूर गाना शूट करो, इतनी मेहनत करो, इससे बढ़िया अपना घर पे ही कर लो। तो वही है। तो मुझे खुद की तारीफ़ करना बहुत पसंद है और मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो यह मैं ख़त्म करती हूँ, आप लोग कब तक मेरी बात नहीं सुनोगे। तब मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। जितना भी देखती हूँ मन नहीं भरता है खुद को देखने से। ठंडा मौसम हो रखा है ना, तो ठंडे मौसम की वजह से सब सोने में ही बिजी है। तो सोने से इतना नुकसान हो रखा है, लेकिन कोई मानता नहीं। पहले तो हम लोग में कह रहे थे कि हमें नींद नहीं आती है, भाई बेचारी दीदी डेली सोती है और हमें तो मुश्किल से, तो भाई सुबह हमारी इतने बजे 5 बजे हम लेटे, इतनी जोरी नींद आई, मुश्किल से सोए होंगे 20 मिनट। लेकिन अब सो के अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं सर दर्द होने लगता है। सो के उठे तो आपको भी वही शाम टाइम हो जाती है, तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। आप लोग कमेंट बताना, ऐसा मेरे ही साथ होता है कि आप लोगों का भी कुछ ना कुछ खाने का, और खाने का ऐसा नहीं मन करता कि रोटी खा ले या सब्जी खा ले, केवल मन करता है टकाटक खा ले और ये खा ले और भाई लेसी चाउमीन खा ले और बंद कर दो को भी खिलाए। आप बताओ कमेंट में, आपने खाया है बोरी भर के? आज आपको बोरी भर के खिलाएंगे कि आपका भी पेट भर जाए बोरी भर के खा के। कमेंट में बताओ गाइस, बोरी भर के। पता नहीं ये कितने अच्छे लगते हैं, हमको ठीक लगते हैं वैसे खाने में, ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा तो हमको ये लगता है लेसी चाउमीन, और उसके बाद चाचा चौधरी जिसको बोलते हैं पोला, और टकाटक भी अच्छे लगते हैं। तो ये जिसकी जो भी पसंद है वो आप लोग जल्दी जल्दी खा लो। सारा खा रहे तो सूखी जा रहे, कहाँ सूखे जा रहे बताओ, शाम फेट है सही बात है। ऐसा नहीं कि आम पतले हैं या फिर कुछ भी है। चाय बना लो भाई। तो कितने थोड़े दिए अब इन्होंने, हमको इतने थोड़े दिए, तुमको भी इतने ही थोड़े देंगे, पर कहती हो क्या इतने दिए। आप लोग कमेंट में बताओ कि दीदी ऐसी कितोरी है, जितने निकलेंगे उतने ही देंगे। बच्चा लड़ा था कि पहले सेम चीज मंगाए, लेकिन हम कहेंगे इसमें से एक तुम हमें दो, तुम्हें एक तुम्हें हम देंगे। अब आप लोग कमेंट में क्या बताओ, इसमें भी क्या मजा है? इसमें भी मजा तो वही अदला बदली चलती है। मंगाए उन्होंने भी टकाटक मंगाए, लेकिन हम लोग अदला बदली करेंगे, तो हमें दो, वो कहेंगे तो हमें दो। इससे बच्चों में देने की आदत पड़ती है, लेने की नहीं। तो ये आदत अभी तक चली आ रही है। देखो कब छूटे, शादी हो जाए तब छूटेगी। नहीं शादी हो जाएगी तब छूटेगी। हम दीदी क्या गए थे दिल्ली, तब भाई दीदी दुकान में खड़ा कर देती, कहती थी कि क्या लोगी, ले लो जो भी तुम्हें लेना हो। तब कहते हमें नहीं चाहिए, तो कहती थी सीतू होती तो सीतू कहती चॉकलेट ले दो, ये ले दो। तो हमारी दीदी थी पता, तो वो अपने मन से ही ले देती थी कि टकाटक का वही बड़ा वाला पैकेट ले देती थी और वो चॉकलेट ले देती थी, और भी जो कुछ मतलब खाने के लिए कभी कुछ ऐसे ले देती। तो जब इनकी शादी हो जाएगी तब ये कहेगी क्या लोगी बता तुमको दिलवा दे। और फिर उनके हमको पूरा ही रख के खा लेते थे, वो ये भी नहीं कहते थे हमें दे दो। और जब यहाँ वही पहले होते थे, जैसे अभी हम लोग तो हम कहते थे हमें दो, उसमें चाहे कुछ भी ले आओ। शादी बाद ही अंतर आएगा गाई, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो क्योंकि पता हम कभी बड़े हो गए नहीं, क्योंकि जो लोग हमें जानते हैं पर्सनली वो कहते हैं कि तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती हो, लेकिन हम वैसे वाले मैच्योर है, ऐसे वाले मैच्योर नहीं है। ये अंदर से मैच्योर है, आपको लगेंगे नहीं मैच्योर। हाँ मैच्योर आपको लगेगा नहीं, तो मम्मी माई करी तुम तो ऐसी कभी नहीं हो पाओगी। हाँ अपनी भाई के बाद बच्चे तो बोले दे। अच्छा मम्मी का भाई कितनी बुराई करती है, देख लो गाइस। तो अब बारी आ गई है बोरी भर के। अब आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी हमारी दीदी बनाने जा रही है, क्या बनाने जा रही है बताओ? मोमोज बनाएंगी ये घर पे, ये कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। लोग गाइस आप लोग ये निकलते हैं बोरी भर के में ऐसे। तो ठीक है गाइस ब्लॉग में बने रहिए, अभी आपको मोमोज भी खिलाते हैं। बिना ठंडा के अच्छी नहीं लगेंगी ये सारी चीज़ें, तो हमने सोचा कि लाओ कोल्ड ड्रिंक भी आप लोगों को पिला दे। तो आ जाओ आप लोग भी पी लो कोल्ड ड्रिंक बना के बैठे। तो गाइस मैं पूड़ियाँ नहीं बना पाती हूँ, वैसे तो मैं सारी चीजें बना लेती हूँ, बस मैं रोटी नहीं मुझसे बनती है। और मैं आपको इतनी बिलायती चीजें बना के खिलाऊंगी। चलो मोमोज पूड़ियाँ नहीं बनती, मोमोज बना के दिखा। पूरी मैंने बेल ली है पूरी, अब
मोमोज का देखो सारे मोमोज बना लिए। एक मैंने सोचा आपको मैं काम करके दिखा दूँ आपको भी। तो ये देखो मोमोज का, देखिए मोमोज की स्टफिंग। इसमें मैंने पता कैसे बनाया, आपको तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता उसको बता दें। इसमें क्या किया है कि जो पत्ता गोभी होती है उसको कद्दूकस कर लिया, इसमें पनीर भी मिला, सारा मसाला ऐड कर लिया। ऐसे मोमोज की स्टफिंग की जाती है। और गाइस इसमें हमने और भी सारी चीज़ें ऐड की है, प्याज, वेजिटेबल और सोयाबीन, मतलब जितनी भी चीज़ें आपके पास है तो आप वो मिक्स कर सकते हो उसमें। तो इससे बहुत अच्छा। मैं तो मोमोज बनाना भूल गई। आपको मोमोज बनाना सिखाएंगे। ऐसे करो गाइस, ऐसे फिर इनको ऐसे कर देंगे, बस मोमोज बनके हमारे रेडी हो गए। कितने आसान है मोमोज बनाना। तो मोमोज खोलो उधर वाले। और गाइस इतने सारे मोमोज ये बना रखे हैं हमारी अब दीदी ने इसमें बना देखो रखे हैं। अंतर देखो देखो अपने गाइस मोमोज में। इतने सारे मोमोज देखो दीदी ने हमारी बना रखे हैं। इन्होंने अच्छे बनाए, अब मैं इतना बनाती नहीं तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। तो ये बना के रेडी कर लेते हैं। इतने सारे बन गए और ये भी 2-4 रह गए, वो खत्म करते हैं बना के और फिर आपको सीधे खिलाते ही है चल के मोमोज। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और कमेंट बताना किसके किसके फेवरेट है। मेरे तो 2 चीज़ें बहुत फेवरेट है, मोमोज और पानी पूरी। 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ठीक है गाइस, ये भी बेल लेते हैं, बेलने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे भी मेरी बीच वाली दीदी है, ये हमारे सारे काम को उटकाती रहती है, यानी कि उटकाने का मतलब नुक्स निकालती रहती है। हमारे गांव में बोलते हैं कोई चीज को वो करो तो वो कहेंगी तुम तो हमारी चीज को उटकाती रहती हो। आप लोग ना समझे तो आपको देखो बता देखो दें, इतने नुक्स निकालना। आटा लगा रही हूँ उसमें। कितनी अच्छी बना रही है। हमारी मम्मी भी नहीं का साथ देती हैं, हमारे दोनों भाई भी मुझसे, भाई मेरे भाई भी मुझे बातें सुनाते रहते, पूरा घर मुझे बातें सुनाता है। और क्या है, पापा होते, पापा भाई नहीं बातें सुनाते थे। पापा कहते भैया बिटिया तुमने बहुत अच्छा काम किया। बिटिया भाई छोटी है, पापा कहते थे भाई छोटी बिटिया है, भैया ऐसे ही कर पाई अभी काम। कब तक छोटी रहोगी? जब तक है जान, जब तक भी रहेंगे तब तक हम छोटे ही रहेंगे, क्योंकि भाई हम छोटा पद लेके आए तो छोटे ही रहेंगे, छोटी बहन है। तो ये लोग ये नहीं समझते। तो भाई पापा कह देते थे कि भाई बिटिया छोटी है तो अभी ऐसे ही काम कर पाएगी। हमारे घर में ये लोग मुझे ताने देते रहते हैं। अब मैं घर छोड़ के मैं चली जाऊंगी किसी दिन वीरान जंगल में, बस इतना करें। देखो मोमोज बन के रेडी हो गए हैं सारे। शाम टाइम देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह गजब। तो इनको अब लेके चलते हैं स्टीम करने के लिए। तो इनको हम स्टीम करके, स्टीम वाले ही मुझे पसंद है। आप लोग बताओ आपको कैसे अच्छे लगते हैं, आपको फ्राइड वाले अच्छे लगते हैं या स्टीम वाले अच्छे लगते हैं? मुझको तो स्टीम वाले अच्छे लगते हैं। तो अब इनको लेके चलते हैं किचन में। गाइस जब बन जाते हैं तब आपको दिखाते हैं, तब तक हम थोड़ा। तो गाइस खाने के लिए सब रेडी है कि जल्दी ब्लॉग बना लो और अपना हमें खाने दो जल्दी जल्दी। तो आप लोग भी लोग खा लो। मोमोज बनके तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, स्टीम भी हो गए अच्छे से। और देखो ये मेयोनीज भी घर पे ही बनाई है और मोमोज वाली चटनी भी घर पे ही बनाई है। तो आप लोग कमेंट करना किस किसके फेवरेट है। पास में लाओ, देखो देख कैसे पके हैं, देखो अंदर से मुझे तो अच्छे लगते हैं। नहीं लगेंगे तो सबको खा लेने देते हैं। और चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।